Hello everyone, my name is Hardik Rajpurohit and I'm gonna teach you about stock market. स्टॉक मार्केट क्या होता है फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस। और धीरे धीरे हम हमारी ये जो सीरीज़ है इसको मतलब आगे लेके जाएंगे। आपको बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट होता क्या है। और मैं अपने आईपैड में आपको समझाऊंगा ये चीज़ें सब। सो स्टॉक मार्केट, ये आप इसको स्टॉक मार्केट बोल लो, आप इसको इक्विटी मार्केट बोल दो, जहाँ पे आप क्या करते हो, बाय एंड सेल। किसको? स्टॉक्स को या फिर शेयर्स को। ओके। सो स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंज होते हैं, उन एक्सचेंज को हम कहते हैं बीएससी, जो कि इक्विटी मार्केट्स में होते हैं। ओके। बाकी कई तरीके के मार्केट्स होते हैं, कमोडिटी, करेंसी, फॉरेक्स, उन सब के अलग सेगमेंट, अलग एक्सचेंज होते हैं, वहाँ मैं आपको आगे के कभी वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट बीएससी, सेकंड एनएससी। बीएससी क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इनमें क्या होता है, बेसिकली जो भी शेयर होता है इन एक्सचेंज के थ्रू ही बाय सेल होता है। और जो मतलब क्या होता था कि पहले जो होता था वो बीएससी होता था एक्सचेंज, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। और बीएससी होता था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसमें कई सारे लिस्टेड शेयर्स है। जैसे एग्जांपल आपको बता दूँ, अडानी, रिलायंस, टाटा, जिंदल, अपोलो, ऐसे कई सारे 50,000 से भी ज़्यादा लिस्टेड शेयर्स हैं। और ये जो कि बीएससी एनएससी दोनों में हो रहा है। अभी एनएससी जब से लॉन्च हुआ है तब से ज़्यादातर लोग एनएससी के अंदर ट्रेड करते हैं। और बेसिकली आप ये मान लो, जैसे कि टाटा के शेयर की प्राइस 100 रुपीज़ एनएससी में है, ठीक है। तो सेम बीएससी में भी वही प्राइस रहेगी, दोनों एक्सचेंज है, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं। आप एनएससी में भी बाय कर सकते हो और बीएससी में भी बाय कर सकते हो कोई भी स्टॉक को। उन दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 100.0.1, इतना सा फ़र्क होता है और कोई फ़र्क नहीं होता। और ये बस इसमें क्या होता है दोनों एक्सचेंज में, कि आपको या तो बीएससी के थ्रू मिलेगा या एनएससी के थ्रू मिलेगा आपका जो भी शेयर है। और इतना समझ में आ गया आपको। और अब आगे जाते हैं। सो जैसे ये इक्विटी मार्केट है, इसके दो सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, एनएससी, बीएससी। अभी ये हम जो शेयर्स होते हैं ये बाय कैसे करते हैं? पहले तो हम ऑफलाइन करते थे एक्सचेंज में जाके, अब ऑनलाइन हो चुका। तो आजकल क्या ब्रोकर्स होते हैं जो कि सब ऑनलाइन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको कुछ ब्रोकर्स के नाम बता देता हूँ जो कि बहुत लोग यूज़ करते हैं। बाकी तो सबका अपना अपना ओपिनियन है। काइट हो गया, धन हो गया, एंजल हो गया, ये सारे ब्रोकर्स हैं। इनके थ्रू आप बाय सेल कर सकते हो, जो कि आपको आपके एक्सचेंज से जाके आपको ये शेयर दिलाते हैं। और इनका कुछ पर्टिकुलर ब्रोकरेज होता है बाय सेल का। आपने अगर बाय किया तो आप सेल भी करोगे तो उसका 20 रुपीज़ चार्ज बाय का होता है, 20 रुपीज़ सेल का होता है। तो ये 20 बाय 20 सेल, इसका जो मतलब ब्रोकर्स चार्ज करते हैं और आपको ये मिल जाता है, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं और जो कि ये जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं एक्सचेंज के अंदर। तो आप एनएससी से बाय करो, बीएससी से बाय करो, डजेंट मैटर। बेसिकली मैं तो, अब मेरा ओपिनियन है कि मैं तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से बाय करता हूँ। आपको दोनों की प्राइस सेम मिलेगी। इफ़ अगर आप बाय करते हो किसी स्टॉक को 100 रुपीज़ पे, तो आपको प्रॉफिट कब होगा? जब उसका प्राइस ऊपर जाएगा। नॉर्मल अगर वो 102 हो गया तो आपको 2 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगर वो 98 पे आ गया तो आपको 2 रुपीज़ का लॉस हो गया। इतना सा स्टोरी है और कुछ नहीं है। अब किसी को ये भी नहीं पता शेयर होता क्या है। शेयर आप समझ लो उस कंपनी का जो मतलब स्टॉक होता है उसकी प्राइस, सबके शेयर्स की प्राइस अलग अलग होती है। कोई एक पर्टिकुलर शेयर नहीं होता। सारी कंपनीज के जो प्राइस होते हैं अलग अलग होते हैं। टाटा का प्राइस कुछ अलग होगा, रिलायंस का कुछ अलग होगा,
टाटा का 450 मान लो, रिलायंस का 2000 मान लो। तो आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इफ़ आपको 10,000 के मान लो स्टॉक्स चाहिए और टाटा के, ओके, तो आपको क्या करना है, 10,000 डिवाइडेड बाय करंट प्राइस, ओके, करंट प्राइस जो कि क्या चाहिए 450। अगर आप इसको करते हो तो आपको निकल के आएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 450, 22 22 शेयर्स आपको इसके मिल जाएंगे, टाटा मोटर्स के। ठीक है, अब आप ये मान लो, मैं टाटा मोटर्स को टीएम लिख रहा हूँ। टाटा मोटर्स के शेयर आपने 450 की प्राइस पे 22 शेयर ले लिए, तो आपका जो प्राइस होगा 22.22 आ रहा है, बट आपको पॉइंट्स में कभी शेयर नहीं मिलता, आपको 22 शेयर मिल गए। तो आप अब आपको एक्चुअल कितने का आपने शेयर्स लिए, आप करोगे 22 इंटू 450, तो आपका लमसम अमाउंट 10,000 के अप्रॉक्स निकल जाएगा। मतलब आपने 10,000 के शेयर्स बाय कर लिए। इफ़ अगर कभी टाटा मोटर्स की प्राइस 460 चली जाती है तो आपको 10 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो अब आप 22 इंटू 10 करोगे, आपको 220 का प्रॉफिट हो गया। तो आपका एक्चुअल अमाउंट क्या हो गया, 10,220 रुपीज़। ये नॉर्मल शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज है, बेसिक। आपको एक्सचेंज का पता लग गया, शेयर्स को कहते क्या है, नॉर्मली शेयर्स को बस शेयर्स ही कहते हैं। आप कुछ भी मान लो, बस सारे कंपनीज के शेयर्स की प्राइस अलग अलग होती है। सो मैंने आपको टाटा मोटर्स के एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया, बाय करते हो प्रॉफिट कैसे होता है और लॉस कैसे होता है। अगर ये मान लो 450 से 430 हो गया, आपको 20 रुपीज़ का लॉस हो गया, आपने सेल कर दिया इसको। तो अगर आप 20 का लॉस मानोगे तो आप इसमें वही 20 इंटू 22 करोगे, 220 का लॉस हो गया, 10,000 में माइनस कर दो 220, एक्चुअल अमाउंट निकल जाएगा जो लॉस हुआ है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में।